आज के क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, जिसने कि पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में कुछ कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, जिसमें कि फार्मूला कुछ बताए थे आपको। क्या फार्मूला था? वो फार्मूला था साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हम बोले थे कि P बाय H होता है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बताए थे कि B बाय H होता है। उसके बाद आपको टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आपको बताए थे कि P बाय B होता है। यहाँ पे P जो है भाई क्या है? लंब है, और H क्या है? कर्ण। H क्या है? कर्ण। B क्या है? आधार है। उसके बाद H क्या है? कर्ण। P देखिए यहाँ पे क्या है? लंब है, और B क्या है? आधार। ये बात आपको ध्यान में आ गया होगा? नहीं? अब चलिए ध्यान दीजिएगा। साइन का उल्टा हम आपको बताए थे, साइन का उल्टा क्या बताए थे? कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा ई इक्वल टू बताए थे। जब साइन का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, जिसका साइन का क्या होता है? P बाय S, तो इसका क्या होगा? H बाय P। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? H बाय क्या लिखेंगे? B। टेन थीटा का क्या बताए थे? टेन थीटा का बताए थे कि कॉट थीटा होता है। टेन थीटा के बारे में क्या बताए थे? कॉट थीटा। टेन का जब P बाय B होता है तो इसका क्या होगा? B बाय P होगा। कोई दिक्कत? ये आपको याद होगा, ठीक है, ये आपको याद होगा। आपको हम बोले थे कि आप याद कीजिएगा, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ये बात आपको बताए थे? नहीं, हम बोले थे कि ये वाला जो है ये किसका है? साइन का है। आप कहिएगा भैया ये साइन थीटा का है। हम पूछेंगे ये किसका है? आप कहिएगा भैया कॉस थीटा का है। किसका है? कॉस थीटा का है। हम पूछेंगे ये किसका है? आप कहिएगा भैया ये किसका है? टेन थीटा का है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? सवाल का सॉल्व करते हैं, सवाल को सोल्यूशन करते हैं सवाल का। चलिए इसका एक्सरसाइज है, इसका कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 8.1 हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल दिया है, सवाल दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ए बी जो दिया हुआ है वो 24 जो दिया है उसको लिखिए। ये बोला है कि B जो है कोण B, कोण B समकोण है। समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री का है। उसके बाद बोला है कि ए बी जो है वह कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। लिखेंगे ए बी बराबर भैया कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद दिया है बी सी, बी सी बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। किसका हो? कह रहा है पहला नंबर में दिया है, पहला नंबर दिया है क्या? साइन ए, साइन ए कोमा कॉस ए, कॉस ए। दूसरा सवाल बोला है, दूसरा सवाल में बोला है कि साइन सी, साइन सी कोमा कॉस सी, कॉस सी। क्या करना है? निकालना है। इन दोनों का मान हमको क्या करना है? निकाल के आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है? ये दिया हुआ है, लिख दीजिए। यहाँ दिया है, दिया है। सबसे पहले कोण B जो है 90 डिग्री का है। आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? बना लेते हैं। कोण जो है B वो 90 डिग्री का है। ये वाला जो है ये कितना दिया है? B दिया है। ये क्या होगा? A, ये क्या होगा? C। और आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ये क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और आपको ये भी पता है कि लंब जो है कभी ये हो सकता है, कभी ये हो सकता है। बी जो है कभी ये हो सकता है, कभी ये हो सकता है। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि थीटा का मान यहाँ पे रखे तो आप कहिएगा भैया तब कर्ण, सॉरी तब लंब जो है ये होगा,
अगर हम थीटा यहाँ पे रखते हैं तो आप कहिएगा लंब ये होगा। अगर हम बोलेंगे कि थीटा भैया यहाँ पे है तो आप कहिएगा तब लंब ये होगा। ठीक है, तब ये लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा, ये क्या होगा कर्ण होगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण जो है वह कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल में बोला है कि ए बी जो दिया है वह 24 सेंटीमीटर है। ए बी जो दिया हुआ है वह कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि BC जो है वह 7 सेंटीमीटर है, तो BC जहां पे है वहां पे रखिए 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि साइन ए, आपको पता है कि साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। आप कहिएगा भैया हमको लंब माल, साइन ए का बात बोला है, साइन ए में लंब कौन होगा, जब साइन ए का बात बोला है तो लंब कौन होगा, ये वाला लंब होगा। जब ये लंब होगा तो आपको कर्ण भी तो चाहिए, कर्ण आपको पता है क्या, नहीं। AC आपको पता है, नहीं। जब AC पता नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप AC को निकालिएगा, उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए हम लोग करते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए आपको कर्ण जब निकालना है तो क्या लिखिएगा, कर्ण बराबर, ये बात आपको पहले ही बता दी, कर्ण बराबर क्या लंब का स्क्वायर अब प्लस क्या आधार का स्क्वायर, इस पे क्या होगा रूट चल जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, चलिए पहले से पता है मतलब इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, अब लंब कहिएगा कौन रखेंगे भैया, लंब आप इस दोनों में किसी को ले सकते हैं, लंब किसी को ले सकते हैं, आधार किसी को ले सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि दोनों जगह एक ही ले लीजिएगा, लंब भी वही आधार भी वही, ऐसा नहीं करना। तो लंब ऐसा कीजिए, हम लोग लेते हैं 7, अब प्लस आधार आप कितना लीजिएगा, मान लीजिए 24 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, रूट चढ़ गया। 7 का स्क्वायर बाबू कितना होता है, आप कहिएगा 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। चलिए आपको सबसे पहले 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक आप क्या कीजिएगा स्क्वायर याद कर लीजिएगा, और 1 से लेके 20 तक आप क्या कीजिएगा क्यूब को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस दोनों को जोड़िए, 9 6 15 का 5 बचा 1, 9 7 4 11 11 1 12 का 2 बच गया 1 4 1 सॉरी 5 1 6, रूट चढ़ गया। अब ये 625 किसका है हो, आप कहेंगे भैया ये 25 का, हम याद किए हुए हमको पता है 25 का, तो मतलब ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो आप कहिएगा भैया ये कितना हो गया, AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग पहला सवाल को देखते हैं, ये बोला पहला का, ये देखिए साइन A के बारे में पूछा है, हम लोग लिखेंगे साइन A इक्वल टू, आपको पता है कि साइन A के बारे में जब बोला है तो लंब क्या होगा BC होगा और कर्ण क्या होगा AC होगा। तो कहिएगा भैया BC बटे क्या होगा AC। आप बताइए BC कितना है 7 है और AC कितना है, AC कितना है 25। कोई दिक्कत नहीं, 7 बटे 25 ये पहला का है। और इसी में पहले में ही दूसरा का पूछा, दूसरा है कि cos A। आप कहिए भैया जब cos A का बात कर रहे हैं तो मतलब ये क्या होगा, बेस ये होगा आपका क्या AB, बेस क्या होगा AB, और AC क्या होगा आपका कर्ण होगा। तो कहिएगा भैया हम लिखेंगे AB बटे में क्या AC, AB बटे में क्या AC। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो AB का वैल्यू कितना दिया है, AB का वैल्यू कितना दिया है, आप कहिएगा AB का वैल्यू जो है भैया 24 है, अब बटे AC का वैल्यू कितना है 25। कोई दिक्कत नहीं ना, पहला सवाल में कोई दिक्कत आया नहीं है। ठीक उसी प्रकार आपको आगे भी दिक्कत नहीं आनी। चलिए ये बहुत दमदार चैप्टर है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा दमदार चैप्टर है, आपके बोर्ड में 20 प्लस मार्क्स पूछेगा यहाँ से। ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस जितना कीजिए उतना बेटर रहेगा। और आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, अपने ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल देखिए, दूसरा नंबर में बोला है कि साइन C के बारे में बताइए। हम लोग लिखेंगे साइन C इक्वल टू, अब जब साइन C का बात बोल दिया तो आप कहिएगा लंब क्या हो जाएगा भैया AB हो जाएगा और कर्ण क्या होगा AC होगा,
और आधार क्या होगा, BC होगा। तो आप कहिएगा, हम जब यहाँ साइन के बारे में पूछे हैं तो आप कहिएगा साइन लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप कहिएगा AB अब बटे क्या होगा, AC। कोई दिक्कत? अब देखिए तो AB कितना है, AB दिया हुआ है आपको 24 और AC कितना दिया हुआ है 25। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का दूसरा में देखिए दिया है कि cos C के बारे में बताइए। हम लोग लिखेंगे cos C इक्वल टू क्या देखेंगे, लिखेंगे हो cos C में कहिएगा कि 20 बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप कहिएगा बेस क्या है 20 बटे ये क्या होगा AC। E इक्वल टू BC कितना दिया है बाबू 7, AC कितना दिया हुआ है 25। कोई दिक्कत? यही आपको पूछ रहा था और बताना था। कहीं दिक्कत हुआ, कहीं दिक्कत हुआ नहीं हुआ? तो आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा तो आप जल्दी कर लीजिएगा, फिर रिवाइज भी तो करना है। चलिए मिटाएं, चलिए, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका ये देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 8.18 यहां देखिए आकृति दिया है, वही आकृति पे बनाना है। इसमें आपको समकोण त्रिभुज का ही बात करेगा, दूसरा कोई त्रिभुज का बात नहीं करेगा। ये दिया है Q, ये है आपका R और ये दिया हुआ है आपका P और इसका वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। इसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, तो इसका मतलब क्या, QR को निकालना पड़ेगा। चलिए जो दिया था उसको पहले लिख लेते हैं। ये कह रहा है कि आकृति इतना में 10P जो दिया है उसको लिखे, पहले लिखेंगे हम लोग। दूसरा सवाल में ये बोला है कि दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर कितना 13 सेंटीमीटर और उसके बाद और कुछ तो नहीं दिया है। ये बोला है मान निकालना है। मान किसका निकालना है, 10P माइनस करना है cot R को, यही निकालना है। बहुत इजी है, चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग बेस निकालते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे आधार हम लोग निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए इसमें देखिए तो आपको क्या निकालना है, QR निकालना है। नहीं, QR जब निकालना है तो लिखेंगे हम लोग QR इक्वल टू क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर माइनस करेंगे क्या QR, सॉरी PQ का स्क्वायर रूट चलेगा। आप कहिएगा ये क्या लिखे हैं भैया, हम ये लिखे हैं, ये आपका मान लीजिए आधार है, तो ये क्या है कर्ण है और ये क्या है लंब है, ठीक है। जब आपको हम बोले थे कर्ण दिया रहेगा और लंब दिया रहेगा तो आधार निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा और लंब का स्क्वायर कर दीजिएगा, रूट चढ़ा के मान निकालिएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा आधार होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग वही कर रहे हैं। तो मतलब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, आधार निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिखे हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस किए हैं लंब का स्क्वायर, तो जो भी आएगा वो क्या होगा आधार का स्क्वायर, आधार होगा। नहीं, रूट चढ़ा रहेगा तो क्या आएगा आधार आएगा, अगर रूट हटा देंगे तो क्या होगा आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, P का स्क्वायर कितना दिया, PR का स्क्वायर कितना है, लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, रूट चढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 का स्क्वायर आपको मालूम है
169 माइनस 12 का स्क्वायर भी आपको पता है कि 144। कोई दिक्कत नहीं, घटा दीजिए। 9 में 5, 9 में 4 घटेगा कितना होगा हो 5, और 6 में 4 घटा 2, अब बाकी 1 कट गया। अब 25 जो है किसका है हो 5, आप कहिएगा भैया 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका मतलब आपका आधार भी निकल गया है कितना हो 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत 5 सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 10p, सवाल पे लिखेंगे 10p माइनस करना है cot r। अब 10p के बारे में बोलिए। 10p से यहां से जब आप देखिएगा आप कहिएगा भैया ये क्या है लंब है, मतलब क्या है लंब, q और r क्या है लंब है, और क्या p r क्या है कर्ण है, p q क्या है आधार। तो आपको जब p 10p के बारे में बोला है तो मतलब क्या लंब बटे क्या, लंब बटे क्या आपको पता है tan थीटा बराबर होता है p बाय b। कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहिएगा p कितना है, p कितना है क्यू आर, आप कहिएगा क्यू आर बटे क्या होगा p क्यू माइनस, अब cot r के बारे में बोला है, cot r के बारे में बोला है तो मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा cot r के बारे में जब बोला है तो ये क्या होगा p q क्या होगा लंब होगा, और ये क्या होगा आधार होगा। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा का क्या होता है, आप कहिएगा b बाय p होता है, b बाय क्या होता है p होता है। तो अब आइए b, अब जब cot r के बारे में बोला है तो b क्या होगा क्यू आर, b क्या होगा क्यू आर। कोई दिक्कत, अरे b क्या होगा क्यू आर होगा, नहीं होगा। और p क्या होगा p q। अब आइए ध्यान दीजिए, अब इस पे देखिए तो क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है 5 बटे कितना 12, और माइनस करना है 5 बटे कितना 12। मतलब क्या आपके पास इतना रुपया था और इतना रुपया खत्म हो गया, खर्चा हो गया, तो मतलब क्या बचा, कुछ बचा नहीं बचा, क्या लिखिएगा जीरो, क्या लिखिएगा जीरो, आंसर लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्या ठीक ठाक लग रहा है, चलिए छाप रहे हैं, जल्दी कर लीजिए। लिखे बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे इसका। कौन सा तीसरा, तीसरा सवाल देखेंगे। इसका तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, तीसरा सवाल दिया है कि साइन थीटा जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया है साइन थीटा, साइन क्या दिया थीटा है नहीं साइन ए इक्वल टू कितना दिया है 3/4। ठीक, उसके बाद पूछा है कि cos a और tan a का मान निकालना है। cos a इक्वल टू व्हाट, tan a इक्वल टू व्हाट, यही करना है, निकालना है। चलिए हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। तो ऐसा करते हैं, ये है a, ये है आपका b, ये है आपका c, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन a के बारे में बोला है तो a से देखेंगे तो ये क्या होगा b से क्या होगा लंब होगा, लिखिएगा यहाँ पे 3। उसके बाद और ये क्या होगा आपका कर्ण होगा, ये लिखिएगा 4। तो आपको आप ध्यान दीजिएगा, आपको बी सी निकालना है मतलब क्या आधार निकालना है, कोई दिक्कत, बी सी निकालना है मतलब क्या आधार निकालना है। हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। देखते रहिए कितना मजा आएगा, आपको इजी भी अब लगने लगा होगा।
अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालेंगे, आधार लिखेंगे, आधार इक्वल टू क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, लंब का स्क्वायर, रूट ऊपर पे रूट चल गया। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है, लिखेंगे 4 का स्क्वायर भैया माइनस कितना 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, रूट चल। आपको मालूम है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहिएगा भैया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9। अब 16 में 9 घटाइएगा कितना होगा 7, रूट चलिए। अब देखिए तो ये किसी का है, रूट किसी का है, आप कहिएगा देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहिएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो कहीं पे रूट 7 का आया, नहीं आया, नहीं आया तो रूट 7 रहने दीजिए। तो इसका मतलब आपका जो ए बी है वह कितना होगा, रूट 7 होगा। तो आइए अब यहाँ पे देखिए कॉस ए के बारे में बोला है, कॉस ए के बारे में बोला है। जब कॉस ए के बारे में बोला है तो आपका देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालेंगे किसका, निकालेंगे कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू, आपको पता है कि कॉस ए का क्या होता है, बी बाय एच। तो बी कितना है, ए बी, आप लिखिएगा ए बी, अब बटे क्या होगा, ए सी, ए बी बटे ए सी। आपको मालूम है कि ए बी कितना है 7 है और ए सी कितना है 4। कहीं दिक्कत आया क्या, कहीं दिक्कत आया नहीं है, कहीं दिक्कत आया नहीं। आगे देखिए 10a लिखेंगे, 10a इक्वल टू 10a का देखिए क्या होगा, P बाय बी, 10a का क्या होता है P बाय बी। तो आप कहिएगा P कितना होगा, BC, अब बटे क्या होगा AB। हम पूछेंगे कि BC क्या होगा भैया, तो आप कहिएगा भैया BC बराबर 3 है और AB कितना है, रूट 7। यही आपका क्या है, आंसर। लिख लीजिए, बहुत इजी लग रहा होगा, नहीं बहुत इजी लग रहा होगा। जब लगातार आप बनाने लगिएगा ना तो आपको क्या होगा, इजी लगने लगेगा। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए, बहुत मजा आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर का। ठीक, इसको मिटाएं क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा नंबर, तीसरा हो गया ना, चौथा। चौथा में देखिए क्या कहा है, चौथा में कहा है, दिया है क्या दिया है, 15 कॉट ए, 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो कह रहा है कि साइन ए और सेक ए इक्वल टू 8 बताना। तो आइए सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब आपको कोई कहता है कि 2 गुना एक्स इक्वल टू 4, तो आप कहते हैं कि x भैया हम यहां लेंगे, x बराबर 4, इधर गुना में तो इधर आएगा तो कौन सी में आएगा, भागा में, इधर आएगा कौन सी में आएगा, भागा। आप यही कहते हैं कि x बराबर 4 बटे कितना 2, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार आप ध्यान अगर दीजिएगा तो यहाँ पे 15 गुना कॉट ए बराबर 8 दिया है। तो अब हम पूछेंगे कॉट ए बराबर कितना होगा, तो आप कहिएगा भैया कॉट ए बराबर होगा 8 बटे में कितना 15, नहीं कहिएगा, कोई दिक्कत, एक और दिक्कत आया नहीं आएगा। देखिए जैसे आप यहाँ हम आपको पूछे कि 2 गुना एक्स बराबर 4 होता है तो x बराबर कितना होगा, तो आपको ये 4 बटे में कितना 2। तो ठीक उसी प्रकार हम पूछेंगे कॉट ए बराबर कितना होगा, तो आप कहिएगा 8 बटे में कितना आएगा 15। दिक्कत आया नहीं, आइए चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कॉट ए बराबर 8 बटे कितना 15, कोई दिक्कत नहीं। आइए समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं।
मान लीजिए समकोण दे दिया, ठीक है। अब देखिए तो हम ऐसा करते हैं, इसको माने ए, इसको माने बी, इसको माने सी। कॉट ए के बारे में बोला है कि कॉट ए जो है भैया 8 बटे कितना होता है, 15 होता है। तो आपको पता है कॉट ए बराबर क्या होगा, बी बाय पी। बी बाय क्या होता है, पी। तो मतलब बी कितना दिया है, बी कितना दिया है, 8 दिया है। जब ए का बात बोला है तो ए यहाँ पे है तो बेस यही होगा ना, बी ए भी होगा ना बेस। तो वही यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 8 दिया है, और कितना दिया है, 15। 15 क्या दिया है, लंब दिया है। लिखेंगे यहाँ पे कितना, 15। तो कर्ण निकालना है, तो आइए कर्ण निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आइए ध्यान दीजिए, तो आपको क्या निकालना है, कर्ण। लिखेंगे कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट चढ़ाइए। अब लंब का स्क्वायर बाबू कितना, 15 का स्क्वायर, अब प्लस आधार का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर। आपको मालूम है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, प्लस 8 का स्क्वायर 64, रूट चढ़ाइए। ई इक्वल टू जोड़िए 5 4 9 6 2 8 और 2 1 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो 289 किसका है, 289 किसका है, नहीं पता चल रहा है। आइए वर्गमूल निकाल देते हैं अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा। वर्गमूल पता है ना आपको, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से दीजिए। 3 नमा 27, 3 नमा 27, एक बच गया 27, एक बच गया, नहीं लगेगा 3 से, 3 से नहीं लगेगा। 3 से जब नहीं लगा, 5 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से 7 28 नहीं लगेगा, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर किसका है, 17 का। तो लिखेंगे ये किसका है, 17 का है। चलिए तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो कर्ण है वो कितना है, 17 है। तो आइए साइन का निकालते हैं। लिखेंगे साइन ए बराबर, आपको मालूम है कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या बताए थे, लंब बटे, साइन ए बराबर लंब बटे कितना, कर्ण। तो एक साइन ए का लंब कितना होगा, बीसी। आप बीसी लिखिए या ए बी लिखिए, सॉरी सी बी लिखिए, बात एक ही है। बी सी लिखिए या आप सी बी लिखिए, बात एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी। अब बोलिए बीसी का वैल्यू कितना दिया है, बीसी का वैल्यू 15, अब बटे कितना, 17। ये आ गया किसका, साइन ए का। अब सेक ए पूछा है, सेक ए किसका होता है, सेक ए किसका उल्टा है, आप दिमाग लगाइए। आप कहिएगा सेक ए जो है वो कॉस का उल्टा होता है, किसका, कॉस का उल्टा होता है। तो आइए लिखते हैं, लिखेंगे सेक ए, सेक ए बराबर कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है, बी बाय एच। तो मतलब क्या, एच बाय बी। तो हम लोग लिखेंगे एच बाय बी, मतलब ए सी, अब बटे क्या, ए सी बटे क्या, ए बी। ए सी बराबर कितना होगा, 17, ए बी बराबर कितना होगा, 8। आंसर ए सी ए बी लिख लो। दिक्कत भी आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा होगा। अगर आ भी रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा। अगर बढ़िया अगर लग रहा है तो लाइक भी करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं, मजा आ गया, हो गया काम, तमाम है, आपका काम हो गया, मेरा भी काम कीजिए, ठीक है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमको भी अच्छा लगना चाहिए। हमको अच्छा कैसे लगेगा, आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में 1 2 को दिल भेज दीजिएगा, हो गया काम तमाम। बस इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा कि पढ़ लो भाई, देखो कितना बढ़िया पढ़ा रहा है। नहीं, चलिए 5वां नंबर,
फ्री में अगर कंटेंट मिले ना पढ़ लेना चाहिए, समझे। मैथ का खास करके इसका ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन जितना कीजिए। चौथा बना लिए, आइए किसका करेंगे, चौथा के बाद पांचवा। पांचवा बोला है सेक थीटा दिया है, लिखेंगे पांचवा सवाल में दिया है क्या दिया है वो, मजा आएगा लेकिन आ रहा होगा। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। उसके बाद बोला है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। मतलब अब जितना भी बच गया बाकी का तो बचा, बाकी बच गया 5 गो। क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। सबसे पहले आइए हम लोग क्या करते हैं, एक तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम हम बी रखते हैं। इसमें कुछ बोला ही नहीं है कोई त्रिभुज के बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम बी ए सी। थीटा अपने मन से हम रख लेते हैं, कहां पे, यहाँ पे। कोई दिक्कत, जब ये बोला ही नहीं है तो क्या करेंगे, अपने मन से करना पड़ेगा, नहीं। चलिए अब देखिए, ये बोला है कि सेक थीटा बराबर 12/13 दिया है। सेक थीटा का मतलब क्या, आपको बोले थे, याद करना है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। आपको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होगा। तो मतलब क्या, सेक दिया हुआ है 13/12। तो मतलब ऊपर में जो है h का मान दिया है, h कितना होगा, h कितना है 13, और b कितना दिया हुआ है 12। कोई दिक्कत, जब आपको कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो लंब नहीं निकाल लीजिएगा, आप बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, आपके पाइथागोरस पढ़ने से, पाइथागोरस पढ़ने। बातचीत नहीं कर रहे तो मन नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं, मन लगाइए बिना बात कर, नहीं तो कम में क्वेश्चन होगा। अब आइए, आपको लंब निकालना है तो आप लिखिएगा, आप कहिएगा भैया लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, आधार का स्क्वायर रूट चढ़िए। अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है 13, 13 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, माइनस कितना 12 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, रूट चढ़िए। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना 144, रूट चढ़िए। अब घटा दीजिए कितना आएगा 25, रूट चढ़ल है तो ये कितना होगा 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब का क्या करेंगे, निकालेंगे जो बचा हुआ है। सबसे पहले साइन का, साइन थीटा बराबर क्या होगा p/h, ये कितना निकला 5, लिख लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर p/h, तो क्या लिखेंगे 5/13। कॉस थीटा b/h, b कितना 12/13। उसके बाद टेन थीटा बराबर कितना p/b, 5/12। उसके बाद कोसेक, कोसेक किसका, साइन का उल्टा। अब जब साइन निकाले तो उतना देखने जाएंगे नहीं, इसी को उल्टा देंगे, कितना 13/5। और बोला है कौन, कॉट थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा आपको पता है 10 का उल्टा होता है, इसका उल्टा क्या होगा 12/5। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। अगर समझ में आता होगा बढ़िया से, ठीक है।
तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।